साढ़े साती और शनि का नाम सुनते ही लोग अक्सर घबराने लगते हैं। असल में ज्यादातर लोगों का परिचय साढ़े साती के नकारात्मक पहलुओं तक ही सीमित रहा है। विच्छेद हो जाएगा, संघर्ष बढ़ेगा आज जैसे। जबकि साढ़े साती जो काल होता है ये कई बार वरदान की तरह आती है, पूरा का पूरा जीवन बदल देती है। हीरे से जो कोयला बनाने का जो काल होता है वो साढ़े साती काल होता है। अच्छा, साढ़े साती की एक खास बात और है। ये आती लगभग हर किसी के जीवन में है, कम से कम 2 बार, अगर इंसान का जीवन कम से कम 60 साल का है। तो साढ़े साती कब वरदान की तरह काम करती है और कब अभिशाप के रूप में आती है, इसी को आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये बता दें अगर कि साढ़े साती लगती कैसे है। अगर साढ़े साती के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमें ये भी समझना होगा कि साढ़े साती कैसे पता चलें कि कब लगती है। देखिए, जो सारे ग्रह हैं वो कहीं न कहीं ब्रह्मांड में गोचर करते हैं, ये हम सब जानते हैं। और जब वो ग्रह आपके राशि में, आपके घर में आते हैं तो अपने नैसर्गिक और तात्कालिक गुण के हिसाब से वो फल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से शनि देव जब आपके राशि के 12वें भाव में पहुंचते हैं तो वहां से ये आपके राशि का फल करना शुरू कर देते हैं। और जब पहले और फिर दूसरे भाव से होते हुए जब बाहर जाते हैं तब तक इनका प्रभाव रहता है। मतलब 12वें भाव से पहले भाव पर और उसके बाद में फिर द्वितीय घर तक आपकी जो राशि होगी उसके एक घर जो होता है वो में कम से कम शनि करीब 2.5 साल का लेते हैं। तो ढाई 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 7.5 साल इस तरह से इनका हो जाता है और यही साढ़े साती कहलाती है। इस दौरान शनि का जातक के जीवन पे बहुत विशेष प्रभाव रहता है। अब जब साढ़े साती लगेगी तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में सामान्य तौर पर होने लगेंगी। अगर ये चीज़ें आप नोटिस करते हैं तो आप समझ जाइए कि शनि की साढ़े साती या तो आ चुकी है या फिर आने वाली है। जैसे सबसे पहले आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपका संघर्ष बढ़ जाएगा, काम ज़्यादा करेंगे, फल उसकी अपेक्षा बहुत कम मिलेगा। मन आपका शुद्ध होने लगेगा, एकदम बिल्कुल सात्विक, न्यायप्रिय होने लगेंगे आप, लोगों की मदद करना का मन होगा आपका। शनिदेव अगर कमज़ोर हैं या अशुभ हैं तो 3 स्तर पर आपको परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। सबसे पहला आपका आर्थिक तौर पर आपका बढ़ेगा, फिर मानसिक और उसके बाद सामाजिक या फिर पारिवारिक स्तर पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक स्तर पर जैसे आपका जो भी इनकम सोर्स होगा, करियर होगा, बिज़नेस होगा या कोई अन्य इनकम सोर्स होगा, वहाँ पर आपका संघर्ष बढ़ जाएगा अच्छे तरीके से। मन आपका जो है अशांत रहने लगेगा, बेचैन रहेगा, ऐसा लगेगा कि मतलब बेवजह की बेचैनी रहेगी, क्या कुछ खोया हुआ है। समाज में आपका मान-सम्मान पे सबसे पहले कमी आएगी और अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब अशुभ स्थान में हुआ या ज़्यादा ही पीड़ित हुए हुए आपका, तो ये आप कलंकित भी हो सकते हैं। अपने जीवन साथी, नौकर-चाकर, सबॉर्डिनेट आपके जो हो सकते हैं, छोटे भाई-बहन, आज लोगों से आपका तालमेल जो है बिगड़ बनेगा नहीं और इन लोगों का सहयोग भी आपको मिलना बंद हो सकता है। पेट से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। और इन सब के होने का स्तर जैसा आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उसी स्तर पर होगा। सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा मिथ फैलाया गया है कि साढ़े साती में या शनि की दशाओं में ज़्यादातर लोगों का नुकसान ही होता है, जो कि बहुत ही बड़ा झूठ है। ये बहुत बड़ा ब्लंट झूठ है ये। सामान्यतः अगर ऑन एन एवरेज आप उठाएंगे तो साढ़े साती और शनि की दशाओं में लोगों को ज़्यादातर लाभ ही होता है। इसमें संघर्ष, मैं मानूंगा कि संघर्ष बढ़ जाता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये जो शनि का काल होता है ना, ये शुद्ध करने वाला काल होता है। आपके जीवन में जितना कुछ फालतू का होगा, वो सब आपके जीवन से शनि निकाल के फेंक देंगे। चाहे वो फालतू के लोग हो या आपकी फालतू की कोई आदतें हो। इतना तपा देंगे कि ये सब आपके जीवन में बचेंगे नहीं। और अगर कहीं कुंडली में शनि योगकारी हैं, जैसे कारक हों, उच्च के हों, शश महापुरुष योग में हों, लग्न में बैठे हों, 4-7 इन सब में अगर वो बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए ये समय जो है आपके लिए वरदान है पूरी तरीके से। इतना कुछ दे देंगे इस समय में जितना आप कभी अपने पूरे जीवन में कल्पना भी नहीं किए होंगे। साढ़े साती में क्या करना चाहिए? अगर आपको पता है कि साढ़े साती चल रही है तो 2-3 चीज़ें आप सामान्य तौर पर, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं तब भी और अगर कमज़ोर हैं तब भी 2-3 चीज़ें आप सामान्य तौर पर कर सकते हैं। एक तो शनि का बीज मंत्र का आप जाप करें जितना संभव हो उतना। कहते हैं कि शनि के साढ़े साती में अगर 19,000 मंत्रों का जाप किया जाए तो बहुत ही शुभ माना, बहुत ही अच्छा माना गया है।
आप थोड़ा-थोड़ा करके करें, 19,000 नहीं भी कर सकते, आप कम-कम कीजिए, लेकिन 19,000 का एक स्पेशल शुभ माना गया है। जितना संभव हो सके, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, अपने से छोटे, कमज़ोर लोगों की मदद करें। आर्थिक ही नहीं, आप शारीरिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। आप जिसके पास पैसा है, वो पैसे से मदद करें, नहीं पैसा है, तो आर्थिक सहयोग के अलावा भी बहुत स तरह से सहयोग लोगों के किए जा सकते हैं समाज में। दूसरा, शिव जी की उपासना करना, हनुमान जी की पूजा करना भी काफ़ी लाभकारी होता है, शनि की साढ़े साथी में और शनि की दशाओं में। आप नीलम और रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी को कुंडली दिखाने के बाद ही पहनिएगा। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को रिलेवेंट लगी होगी। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम।